हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो चैनल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बेसिकली, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे हम डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे केवाईसी का प्रोसेस होता है और कैसे हम फंड को ऐड कर सकते हैं ओके डेल्टा एक्सचेंज में। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। सो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ये देख लीजिए। आज का ये वीडियो अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को एंड तक अगर देखोगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएंगी चीजें। ओके, सो क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट होगा कि प्लीज कैसे करते हैं ऑर्डर्स। बेसिकली जैसे डेल्टा एक्सचेंज में अगर कोई न्यूली अकाउंट ओपन करता है तो उसे नहीं पता होता है कि ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, हम कैसे बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे सेल वाली ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक उसी के रिलेटेड होने वाला है और ये हम फ्यूचर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अलग से हमने एक ऑप्शन सेलिंग सीरीज हम स्टार्ट किए हैं ऑलरेडी। तो वहां पर हमने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस ट्रेडिंग, और यहाँ हम फ्यूचर्स के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर है और आप डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की हेल्प बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉट साइज कैसे होता है, इसमें लिवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर टोटल आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा आपके लॉट साइज के अकॉर्डिंग, जो भी आप लिवरेज सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कितना फंड लगेगा, ये हम बात करेंगे। फिर एक लिक्विडेशन फैक्टर होता है जो कि अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। एंड देन फाइनली ब्रोकरेज, मतलब आपकी जो ट्रेडिंग फीस लगती है वो कितने लॉट साइज के ऊपर कितनी लगती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, तभी आप जाके आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर अप हो जाएंगे। इन केस कि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा और अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो ऊपर एक आई बटन में इस वीडियो का आपको लिंक दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर उस डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के ऊपर क्लिक करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हो ओके, तो आपको हमारे लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रहा होगा। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम सभी चीजें आपको लर्निंग पर्पज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं इस लर्निंग ग्रुप में। सो जरूर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। जितने भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारे एडवांस टॉपिक्स है, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग को हो या फ्यूचर्स के हो, तो सारे जो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स के रूल बुक्स हैं उनका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर एक्सेस मिल रहा होता है। प्लस जो भी बैक टेस्टेड डेटा होता है वो भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने का मौका मिलता है। और बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप व्हाट्सएप करते हो, आपके डिटेल्स मतलब अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी आपको यूजर आईडी मिल रहा होगा, उस यूजर आईडी को जैसे आप व्हाट्सएप पर शेयर करोगे आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगे। और जरूर से लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना ना भूलिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ हम आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर, और ये मैंने फ्यूचर्स का चार्ट लगा के रखा है। सो अगर आप नहीं जानते फ्यूचर्स का चार्ट कैसे लगाया जाता है, तो यहाँ आपको एक फ्यूचर्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके सामने ये चार्ट दिखेगा। ओके, और इन केस की अगर आप कोई दूसरा कॉइन या दूसरी स्क्रिप्ट अगर आप देखना चाहते हो तो वो यहाँ जो आपकी पूरी वॉच लिस्ट होती है वहां से आप ये फ्यूचर्स वाले सेक्शन में आकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, फिलहाल हम बिटकॉइन की बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन के अंदर लॉट साइज, लेवरेज, सारी चीजें कैसे होती है, और बाकी सारे जो आपके कॉइन्स है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली आज हम एक स्टैंडर्ड आपको एक अप्रोच बताने वाले कि कैसे चीजें कैलकुलेट होती है, और फिर उस कैलकुलेटर को यूज करके सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, जितने भी आपके अलग अलग कॉइन्स हैं उनके बारे में आप इस कैलकुलेटर को यूज करके चीजें खुद के लिए आसानी से आप क्लैरिफाई कर पाओगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको आपके राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, ये इस तरह से कुछ आपका ये बना हुआ है जहां आपको लॉन्ग दिख रहा होगा बाय और शॉर्ट दिख रहा होगा सेल। ओके, सो जब आप बाय करेंगे, जब आपको बाय करना है तो यहाँ से आप लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कुछ सेल करना है, अगर यहाँ से अगर आपका बेरिश व्यू है तो आपको शॉर्ट के ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे तो ये सेल वाला आपका यहाँ पर लग जाएगा। ओके, सो फिलहाल हम लॉन्ग की बात करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप पहले तो नीचे आपको लिवरेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप 1x से लेकर 10x, मैक्स टू मैक्स 25x के आसपास लेवरेज चूज करें। इससे ज्यादा लेवरेज बिल्कुल ना ले, बिकॉज लिक्विडेट हो सकता है। और ये क्यों मैं कह रही हूँ ज्यादा लेवरेज इनिशियली ना लेने के लिए, वो जब हम लिक्विडेशन फैक्टर के बारे में जानेंगे तभी आपको डिटेल में समझ आएगा। ओके, फिलहाल ये आप ध्यान में रखिए कि आपको
मैक्स टू मैक्स 25x से ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है। अगर आप बिगिनर है तो डिसेंट 10x आप लेवरेज यूज कर सकते हो, या शुरू में इनिशियली अगर आप लेवरेज के बिना भी ट्रेड करते हो तब भी ये आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। सो यहाँ से हम लेवरेज चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 25x करना है तो जैसे आप क्लिक करेंगे सेट टू 25x के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये आपका लेवरेज यहाँ पर सेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे अगर आपको 10x चूज करना है तो जैसे आप सेट टू 10x कर दोगे तो यहाँ आपका लेवरेज जो है वो 10x चूज हो जाएगा। ओके, सो ऐसे हम चीजें करते हैं। इसके बाद कई तरह के आपको ऑर्डर टाइप्स दिख रहे होंगे, जैसे आपका लिमिट ऑर्डर होता है, आपका मार्केट प्राइस होता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये हम किसी और वीडियो में फर्दर इन डेप्थ बात करेंगे कि लिमिट अगर आपको लगानी है तो ये कौन कौन से इनमें से आपको लगाना होता है। स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, फिर टेक प्रॉफिट मार्केट है, फिर टेक प्रॉफिट लिमिट है, मार्केट ओनली है। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो कौन सी कंडीशन में या कौन से सिचुएशन में हमें कौन सी ऑर्डर टाइप की जरूरत होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिमिट ऑर्डर नहीं लगाने आते हैं, लोग यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि वो मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो आप एक गलती करिए अगर आपके साथ भी ऐसी मिस्टेक्स हो रही है तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि लिमिट ऑर्डर्स और ये सारे कैसे होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ऑर्डर टाइप जरूर से लिख दीजिएगा। ओके, या सिंपली ऑर्डर लिख दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ये सारे ऑर्डर टाइप्स के रिलेटेड बना पाए। ओके, तो कमेंट सेक्शन में ये 2 वर्ड्स या ऑर्डर लिखने की जरूर से कोशिश कीजिएगा और मैक्सिमम कमेंट्स आने पर हम इसके रिलेटेड तुरंत से दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। ओके, तो फिलहाल मार्केट प्राइस पर रख देते हैं इसको। नीचे आपको दिखेगा क्वांटिटी। ओके, मार्केट मतलब कि करंट जो आपका प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर जैसे आप बाय कर दोगे वो वहां पर ट्रिगर हो जाएगा, तो ये मार्केट प्राइस का मतलब होता है। नीचे आप क्वांटिटी चूज कर सकते हो, जैसे आपके लॉट साइज के ऊपर, बेसिकली आपके फंड के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉट साइज लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो और अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट कर जानते हो, अगर सिंगल लॉट से ट्रेड करना अगर आपको ट्राई करना है सिंगल लॉट से, तो यहाँ से आप लॉट साइज चूज करके दीजिए और फिर यहाँ पर आप 1 प्रेस कर दीजिए। जैसे आप 1 कर दोगे सिलेक्ट, आपको दिख रहा होगा कि ये 0.001 BTC आपका हो गया है, मतलब 1 लॉट बेसिकली। तो बिटकॉइन बेसिकली 1000 का होता है। ओके, 1 BTC आपका 1000 लॉट्स का होता है, तो इसलिए जब भी आप 1 लॉट चूज करते हो इसमें से तो वो आपका बिटकॉइन का 0.001 BTC होता है। तो यही कैलकुलेशन है, बस ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ से आप लॉट के ऊपर चूज कीजिए, या तो अगर आप BTC या USD के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, आपके फंड के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप USD भी चूज कर सकते हो, या बिटकॉइन वाइज अगर आप करना चाहते हो 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन तो फिर आप यहाँ से बिटकॉइन चूज करके भी कर सकते हो। मैं फिलहाल लॉट साइज रिकमेंड करूंगी, लॉट इसको रख दीजिए और यहाँ पर जो भी आपके लॉट साइज है वो आप डाल सकते हो। जैसे अगर आप 20 लॉट से करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 20 डाल दीजिए, अगर आप 50 लॉट से करना चाहते हो तो 50 डाल दीजिए। ओके, अकॉर्डिंगली आपका वहां पर चूज हो जाएगा। सो फिलहाल इसको 10 रखते हैं। ओके, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। नीचे जैसे आप आओगे ब्रैकेट ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, तो अगर आपको कोई टेक प्रॉफिट ऐसा लगाना है एंट्री प्राइस के बाद तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, सो यहाँ से अगर आपको कोई टेक प्रॉफिट का लगा देना है या अगर आपको SL का कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है आपकी एंट्री के तुरंत बाद, तो वो भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। जैसे आप सेट ब्रैकेट कर दोगे आपकी ये ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। ओके, और ये बेसिकली हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद भी नीचे लगा सकते हैं। नीचे ट्रेड जो आपका एक्सिस्टिंग चल रहा होता है उसमें आपको ये ऑप्शन दिख रहा होता है, तो वहां से भी आप चूज कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद नीचे आओगे तो आपको दिखेगा फंड्स रिक्वायर्ड कितना है, 10 लॉट के लिए आपका कितना फंड लग रहा है 10x लेवरेज के अकॉर्डिंग। अगर आप लेवरेज यहाँ से कम ज्यादा करते हो तो फंड आपको अकॉर्डिंगली कम ज्यादा दिखने को मिल जाता है। ओके, सो जैसे अगर हम यहाँ पर 100 लॉट्स करते हो तो आपको फंड 10 गुना ज्यादा लगेगा। अगर हम सिंगल लॉट करते हैं 1 लॉट करते हैं तो आपको फंड उससे कम लगने दिखेगा। ओके, 11 USD कुछ लग रहा है 10x लेवरेज लेकर 1 लॉट के लिए। सो ये सारी चीजें आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे यहाँ आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर वाला ये टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेटर है। सो जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर दोगे आप अलग अलग बहुत सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप के लिए। ओके, फर्स्टली आपका लिक्विडेशन प्राइस, कि सपोज कि अगर बिटकॉइन अभी मतलब 18,000 के आसपास है
ओके, सो यहाँ पर आप अपने लॉट साइज को पहले चूज कर लीजिए। जैसे अगर मैं सिंगल लॉट से आपको बता रही हूँ तो 1 लॉट चूज कर सकते हो या 10 लॉट चूज करके देखते हैं। एंट्री प्राइस आप डाल सकते हो 1,18,000। ओके, ये आपकी एंट्री प्राइस हो गई। लेवरेज आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि आपका कितना लेवरेज है, 25x 10x, जो भी आपका लेवरेज है वो यहाँ से चूज कीजिए। नीचे आपको एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस दिख जाएगी। ओके, सो ये आपके एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है 10x लीवरेज पर, जो कि 1,06,495। ओके, तो काफी दूर है 18,000 से 6,000, फिर भी एक डिस्टेंस पर है। बट जैसे यहाँ आप अपनी लेवरेज को इंक्रीज कर दोगे, जैसे अगर हम 100x कर देते हैं तो आपको दिखेगा वो 18,000 से सीधा 17,115 हो गया। मतलब अगर आपके अगेंस्ट एक भी कैंडल बन जाती है तो आपकी पोजीशन सीधा लिक्विडेट हो जाएगी। ओके, तो ये आप पहले कैलकुलेट कीजिए। जैसे अगर आप अभी सपोज की पोजीशन यहाँ से बनाना चाहते हो, बस ये सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, कोई भी बाइसिकल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, सो मान के चलते कि यहाँ से अगर आप शॉर्ट के लिए प्लान करना चाहते हो, ठीक है, और अगर यहाँ से अगर आपका शॉर्ट का व्यू है तो बेसिकली यहाँ आप कैलकुलेट के अंदर ये शॉर्ट का जो ऑप्शन है वो टॉगल करके आप सिलेक्ट कर सकते हो शॉर्ट की तरफ। ओके, नीचे आप अपने क्वांटिटी डाल दीजिए जैसे 10 लॉट्स, उसके नीचे आप एंट्री प्राइस डाल दीजिए जैसे 1,18,000। सो आपकी एंट्री प्राइस यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे आप लेवरेज चूज कीजिए। अगर आप 10x लेवरेज चूज करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि 1,29,000 के आसपास आपका लिक्विडेशन प्राइस है। मतलब करंट प्राइस से लिक्विडेशन प्राइस काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, काफी ऊपर है। तो वहां जब मार्केट जाएगा तब जाके आपका लिक्विडेट हो जाएगा पोजीशन। ओके, लेकिन वही अगर आप लेवरेज ज्यादा लेते हो, जैसे 50x लेते हो, तो आपको दिखेगा कि 18,000 है और 20,000 है। मतलब काफी कम गैप अभी आपका बचा है। अगर 2,000 पॉइंट्स मार्केट मूव कर गया तो आराम से आपका लिक्विडेट हो जाएगा। ऐसे अगर आप सपोज कि 100x लेवरेज कर देते हो तो आपको दिखेगा कि 1800 है और 1885। मतलब अगर 800 पॉइंट की भी एक कैंडल आपके बन जाती है आपके अगेंस्ट, तो सीधा आपका पोजीशन वहां पर लिक्विडेट हो जाएगा। ऐसे ही 150x अगर आप लेते हो तो बस 491 पॉइंट्स की आपका गैप रहेगा। मतलब अगर आपके अगेंस्ट अगर 400 पॉइंट की भी एक कैंडल अगर बन जाती है तो सीधा आपका लिक्विडेट हो जाएगा। ओके, मतलब सीधा आपका ट्रेड वहां पर पोजीशन कट हो जाएगा, प्लस आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे क्योंकि लिक्विडेट हो रहा है आपके पोजीशन। मतलब ब्रोकर आपका पोजीशन कट कर रहा है, इसलिए ये सारे चार्जेस एक्स्ट्रा आपको लगते हैं। ओके, सपोज कि आप 200x लेवरेज ले लेते हो। बहुत सारे लोगों को लेवरेज बहुत ज्यादा फैंसी लगता है और वो बहुत ज्यादा लेवरेज ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्यों उनकी पोजीशन काट दी जा रही है, क्यों उनकी पोजीशन कट कर दी जा रही है बीच में, और इतने ज्यादा हैवी चार्जेस क्यों लग रहे हैं। तो ये इसी की वजह से होता है। आपको दिख रहा होगा अभी 18,000 है और यहाँ पर 18,295। मतलब सिर्फ अगर आपके अगेंस्ट एक कैंडल, वैसे भी 200-300 पॉइंट्स की कभी कभार बनी जाती है, तो आपके खिलाफ अगर आपने सपोज शॉर्ट के लिए एंट्री बनाई है और मार्केट ऊपर जाता है और आपकी 200 पॉइंट्स की अगर एक कैंडल बन जाती है तो सीधा आप आउट हो जाओगे, आपका वो पोजीशन कट कर दिया जाएगा। तो ये सारे लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है और आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो अपने ट्रेड के लिए कि आपके लॉट साइज कितनी है, आपके एंट्री प्राइस क्या है। वहां से आपका एस्टिमेटेड जो लिक्विडेशन प्राइस है वो आप जान पाओगे जैसे आप लेवरेज चूज कर दोगे। वैसे आप इसमें चेंज करके देख लीजिए। जैसे अगर आप 1x लेवरेज ले लेते हो तो ये 2,35,000 है। मतलब कि फिलहाल 1 लाख है और 2,35,000, मतलब ऑलमोस्ट एक 1 लाख का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि मार्केट को 1 लाख मूव करना चाहिए तब जाके आपका लिक्विडेट होगा, जो यूजुअली मार्केट नहीं करता, राइट। तो ऐसे करके आप अपने लिक्विडेशन के जो चार्जेस है और पोजीशन खामखा कट होने से आप बचे रहोगे अगर आप लिवरेज का कॉन्सेप्ट और लिक्विडेशन प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो। सो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग बिना ये चीज जाने बहुत ज्यादा लिवरेज ले लेते हैं और ट्रेड करते रहते हैं और फिर इवेंचुअली अपने अकाउंट को ब्लो अप करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले आप जान लीजिए क्या चीजें कैसे काम करते हैं, फिर आप अपने डिसीजंस प्लान कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात है प्रॉफिट लॉस की। ओके, यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कितने पॉइंट्स बिटकॉइन मूव करने पर कितना प्रॉफिट लॉस हमें होता है। तो ये भी हम कैलकुलेटर से मेजर कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट का व्यू है, चाहे अगर आपका लॉन्ग का व्यू है, तो ये सारी चीजें यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंट्री प्राइस डाल दीजिए। मान के चलते 1,18,000 पर अगर आपके एंट्री प्राइस है, ओके, और अगर आपने 1,19,000 पर एग्जिट कर दिया,
ओके, मतलब कि आपने बेसिकली 1000 पॉइंट्स अगर आप बुक करना चाहते हो 10x लेवरेज चूज करके, ओके, 10x लेवरेज यहाँ से आप इन फिगर्स के बीच की फिगर भी डाल सकते हैं, जैसे 10 और 25 के बीच में 15 भी डाल सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से सपोज कि हम लेवरेज 10x चूज कर देते हैं, नीचे आपको दिखेगा कि 11 यूएसडी का आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है। आपका पीएनएल कितना 1 यूएसडी के आसपास है, आपका आरओई परसेंट में कितना है 8.47% है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये सारी चीजें कैसी होती है। ओके, और आपके पॉइंट वाइज आपको कितना यहाँ पर लेवरेज के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है। ओके, सपोज के मान के चलते हैं कि आप 10 लॉट से करते हो। ओके, तो 10 लॉट्स का 10x लेवरेज पर आपको 118 यूएसडी लगेगा। आपको प्रॉफिट 10 यूएसडी का हो सकता है अगर आप 1000 पॉइंट्स बुक करते हो। तो ऐसे मान के चलते हैं कि अगर आप 2000 पॉइंट्स बुक कर देते हो तो यहाँ आपको 20 यूएसडी का आपका प्रॉफिट बन रहा होगा या लॉस जो भी हो। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स पर हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। ओके, तो ये हमने बात की कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करें हम पॉइंट वाइज, कितना परसेंट मिलेगा, क्या पीएनएल होगा, क्या मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, और कितनी लेवरेज चूज करके हम कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से समझ पाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रेड साइज होता है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टारगेट प्राइस होता है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो इम्पोर्टेंट था यहाँ लिक्विडेशन और प्रॉफिट लॉस के अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं उन्हें समझना। आई होप कि बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कैसे चीजें काम करती है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे लोगों का डाउट होता है ब्रोकरेज के रिलेटेड, फंड्स के फीस के रिलेटेड बेसिकली। तो उसे कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर आपको ये 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, ये एकदम कॉर्नर में ये वाला ऑप्शन, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे नीचे आपको दिखेगा ट्रेडिंग फीस। ओके, रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस है, सभी रिसोर्सेस को आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट ट्रेडिंग फीस के ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ क्लिक कर दोगे ये आपका फीस वाला यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे आप नीचे आओगे बहुत सारे अलग अलग आपको चीजें दे रखी है कि फ्यूचर्स में आपका टेकर मेकर का क्या फीस होता है, ऑप्शंस के अंदर किस तरह से होता है, और ट्रैकर्स के अंदर बेसिकली कितना फीस लग रहा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉल का कोई चार्जेस नहीं होता। ओके, लिक्विडेशन फीस कैसे डिवाइड कर दी जाती है, क्या कैलकुलेशन होता है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, सो फिलहाल हम ट्रेडिंग फीस की बात करते हैं। थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेडिंग फी कैलकुलेटर है, ये फ्यूचर्स है। ओके, चाहे तो आप इसमें ऑप्शंस में अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ऑप्शंस का भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल फ्यूचर्स क्लिक करके आप इसमें बिटकॉइन को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये चूज कर दीजिए। ठीक है, दूसरा अगर कोई कॉइन है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी एंट्री प्राइस डाल दीजिए, आपका एग्जिट प्राइस डाल दीजिए। जैसे सपोज कि 1,18,000 की अगर आपकी एंट्री प्राइस है और सपोज कि आपकी एग्जिट प्राइस 1,19,000 की है। ओके, तो ये आप यहाँ पर डाल सकोगे। नीचे आप अपने लॉट साइज को एंटर कीजिए, जैसे सपोज कि अगर आप 10 लॉट से करना चाहते हो या 100 लॉट या 1 लॉट, वो आप वहां पर एंटर कर दीजिए। और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें दिखेंगी कि अगर आपका स्कैल्पर ऑफर ऑन है, मतलब कि अगर आप 15 मिनट्स के अंदर ही अंदर अपने पोजीशन को अगर कट कर देते हो, ऐसा कोई अगर आपका ट्रेड है, और अगर स्कैल्पर ऑफर जो है वो अगर आपने इनेबल करके रख दिया, प्लस सारी जैसे नोशनल वैल्यू है वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रेडिंग फीस आपको दिख रहा होगा कि कितनी आपकी कम लगेगी अगर आप स्कैल्पर ऑफर ऑन करते हो तो। ठीक है, अगर आप इसको इनएक्टिव कर देते हो तो जो यूजुअल जो फीस लगती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप स्कैल्पर ऑफर को इनेबल करके रख देते हो तो यहाँ आपको फीस काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाती है। ओके, जहां 0.98 यूएसडी है वहां पर 0.27 यूएसडी आपको देखने को मिलेगा। ओके, पॉइंट्स टू ब्रेक इवन आप देख सकते हो, और फिर फाइनली आपका नेट पीएनएल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम ब्रोकरेज के साथ जो आपका नेट पीएनएल है वो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की कि 1000 पॉइंट्स अगर आप बुक करते हो 10 लॉट्स पर तो कैसे होता है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप 100 लॉट्स से करते हो सपोज, ठीक है, सो यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी फीस कितनी लग रही है और नीचे आपको दिखेगा कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। ऐसे ही अगर आप 50 लॉट के अकॉर्डिंग करते हो, ओके, तो नीचे आपको दिख रहा होगा आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, आपका ब्रोकरेज कितना लग रहा है और ट्रेडिंग फीस कितनी लग रही है। ओके, ऐसे अगर आप सपोज की 20 लॉट्स कर देते हो तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी ट्रेडिंग फीस कितनी लग रही है, नेट पीएनएल कितना है 1000 पॉइंट्स बुक करने पर।
ओके, तो यहाँ से हम बेसिकली अपने ब्रोकरेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितना बेसिकली हमारे ब्रोकरेज लग रहा है। और जो भी आपका पॉइंट है, जैसे अगर आप 1000 पॉइंट्स बुक करते हो या जैसे अगर आप 500 पॉइंट्स भी बुक करते हो, जैसे 1,18,500, तो 500 पॉइंट्स पे अगर आप बुक कर देते हो तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट लॉस आपका होगा, ठीक है, वो आप नीचे देख सकते हो। ओके, आपके लॉट साइज के अकॉर्डिंग क्या प्रॉफिट लॉस आपको कितना होगा, आपका ब्रोकरेज कितना लगेगा, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। सो आई होप कि आपको ये सभी चीजों का एक क्लियर पिक्चर मिल रहा होगा कि कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। टोटल ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग 18% जीएसटी कितना होता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप कि कुछ जरूर से इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा होगा। सो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, जस्ट रैंडमली यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप पोजीशन कैसे प्लेस कर सकते हो। ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए कोई भी तरह का पैसे रिकमेंडेशन नहीं है। सो मान के चलते कि यहाँ से एक हमारा शॉर्ट का व्यू है, तो हम शॉर्ट वाली ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। लॉन्ग के केस में भी सेम प्लेस ऑर्डर होते हैं, बस हम बता रहे हैं आपको कि शॉर्ट के केस में हम कैसे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेवरेज यहाँ से पहले सिलेक्ट कीजिए, जैसे 10x हमने रखा है, आप चाहे तो इसमें 15x कर सकते हो। ओके, सॉरी 15x आप यहाँ से चूज कर सकते हो, सेट टू 15x हो जाएगा। या आप कोई भी जैसे 20x अगर आपको चाहिए तो 20x डाल दीजिए, सेट टू 20x जैसे आप कर दोगे वो लेवरेज चूज हो जाएगा। या जैसे अगर आप 10x रखना चाहते हो तो यहाँ से 10x भी चूज कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल हम 10x लेवरेज लेकर आपको बता रहे हैं। मार्केट प्राइस ही रहने देंगे इसको, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस पर करंटली एग्जीक्यूट करनी है। लॉट साइज हम डाल देते हैं 10। ओके, 10 हमने लॉट साइज डाल दिया, जस्ट मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रही हूँ। ओके, नीचे फिलहाल तो ब्रैकेट ऑर्डर हमें कुछ ऐसा फिलहाल प्लेस नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रेड प्लेस करने के बाद भी आप अपने ब्रैकेट ऑर्डर को कैसे डाल सकते हो, ठीक है। सो नीचे जैसे पाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि कोई भी तरह का जैसे अवेलेबल जो भी फंड है वो आपको दिख रहा होगा, कितना फंड आपका रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो फिलहाल 10x चूज जैसे हम करेंगे, आपको 119 यूएसडी का फंड लगेगा। अगर आप इसको 10x से बढ़ा देते हो तो आपको 10 लॉट के लिए कम फंड लगेगा, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरह से ना करें, बिकॉज लिक्विडेशन वाला फैक्टर मैंने आपको समझा दिया है। ओके, सो अगर आप बहुत ज्यादा लिवरेज ले लेते हो तो आपका लिक्विडेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो लिक्विडेशन प्राइस, लिक्विडेशन फैक्टर एक बार जरूर से ध्यान में रख के फिर अपने डिसीजन प्लान कीजिए, ठीक है। सो नीचे आता है फंड रिक्वायर्ड, सारी चीजें आपको दिखेंगी। मार्केट प्राइस पर हमें शॉर्ट करना है तो हम यहाँ से इसको सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्कैल्प पर ऑफर आप एक्टिव रखिए, ताकि आप अपने कुछ अमाउंट सेव कर सकोगे, ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रेड 15 मिनट के अंदर ही अंदर एग्जिट कर देते हो तो आपका ब्रोकरेज सेव हो सकता है, तो स्कैल्प ऑफर ऑन कर दीजिए। और जैसे हम यहाँ से सेल कर देंगे आपको दिखेगा ये सारी चीजें, और फिर जैसे हम प्लेस ऑर्डर कर देंगे आपका मार्केट प्राइस पर यहाँ पर फ्यूचर्स में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बाजू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रेड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पीएनएल है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है आपके लॉट साइज के अकॉर्डिंग, -10 इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमने सेल के लिए लिया है, डाउन साइड का व्यू है हमारा। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ 10 दिखाएगा अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग किया होगा तो, और आपका पीएनएल यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ऐसी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। ओके, जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रही हूँ, कोई भी तरह का पैसे रिकमेंडेशन नहीं है। सो जस्ट मान के चलते अगर मुझे इसको एसएल लगाना है, इसका एसएल अगर मुझे लगाना है, सपोज कि मैंने शॉर्ट के लिए लिया है ट्रेड, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि ऐसे मैंने इसमें प्लेस की पोजीशन, और अगर मुझे यहाँ पर एक 200 पॉइंट्स का एसएल लगा देना है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपकी क्या प्राइस बन रही है बेसिकली 1,18,360। तो ये हम नीचे एंटर कर सकते हैं। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा एक्टिव ट्रेड आपका जो भी चल रहा है। ओके, यहाँ टेक प्रॉफिट एसएल है, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हो। जैसे स्टॉप लॉस फिलहाल जो हमारी 200 पोजीशन के 200 प्राइस के आसपास जो है, मतलब 200 पॉइंट्स ऊपर का अगर हम एसएल अगर लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 1,18,360 है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के अंडर हम डाल सकते हैं 1,18,360 प्राइस। जैसे हम डाल देंगे आपको नीचे दिखेगा कि आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा। तो 10 लॉट्स के अकॉर्डिंग हमने अगर 200 पॉइंट्स का अगर एसएल लेना है तो हमारा
$0.2 का प्रॉफिट लॉस होगा। ऐसे अगर हम सिंगल लॉट से करते तो $0.2 का प्रॉफिट लॉस हो सकता था। ऐसे अगर हम 100 लॉट से करते तो $20 का प्रॉफिट लॉस हो सकता था। तो ऐसी सारी चीजें आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिलहाल इसको हम कंफर्म कर देंगे। जैसे हम कंफर्म कर देंगे आपको दिखेगा कि आपके चार्ट के ऊपर वहां पर आपकी वो जो आपका एसएल है वो वहां पर लग चुका है। ओके, सो ऐसे आप एसएल लगा सकते हो। मान के चलता है कि यहाँ हमारा 1:2 के आसपास अगर हमारा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनना चाहिए, मतलब अगर हम चाहते हैं कि 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है और यहाँ पर हमें अपने टारगेट को बुक कर देना है, तो यहाँ से आप टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो। कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। आप ये प्राइस नोट डाउन कर सकते हो, 1,17,730। ओके, नीचे आ जाइए, सेम जहां पर हमने एसएल लगाया था वहीं पर जाकर आप टेक प्रॉफिट को लगा सकते हैं। ओके, 1,17,000, जस्ट अ सेकेंड, 1,17,730 के आसपास था। जस्ट राउंड ऑफ मैं लगा रही हूँ। सपोज कि अगर मैंने 1,17,600 का लगा दिया, ओके, यहाँ पर टेक प्रॉफिट के अंदर लगा दीजिए 1,17,600 का अगर सपोज हमने लगा दी था, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपका अभी जो प्रॉफिट है वो लॉस कितना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आपका एग्जिट पीएनएल कितना है, आपका स्टॉप पीएनएल कितना है, मतलब कितना आपका प्रॉफिट लॉस होगा, ये ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ये आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको अपडेट कर दोगे और फिर चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका ये चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा वो। ठीक है, आपके ऑर्डर वहां पर प्लेस हो जाएगी, पेंडिंग ऑर्डर होगी। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई करना है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अभी सपोज कि मुझे यहाँ इसको नहीं बुक करना है, मुझे 1:2 के आसपास बुक करना है, जो कि यहाँ कहीं है थोड़ा ऊपर। तो जो भी ऑर्डर मैंने यहाँ पर प्लेस करके रखे उसको सिंपली मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी और मैं ऊपर उसको ड्रैग कर दूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मैं उसको छोड़ दूंगी तो आपको दिखेगा कि ये अपडेट हो चुका है। तो जैसे अभी आप नीचे चले आओगे फिर से यहाँ पर अगर आप एडिट कर दोगे तो आपको दिखेगा अभी प्रॉपर 2 के अगेंस्ट 4, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको सही से दिख रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर गलती से मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, स्टॉप लॉस 0.525% के आसपास। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो कि आपको कितने परसेंट वाइज आपको एसएल आपका बुक करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीजें भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ आपको जो प्रीवियस है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें होती है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि आपका एसएल टारगेट कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे बेसिकली हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर की फिलहाल हमने बात की। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम बाकी सारी चीजें जितने भी अलग अलग ऑर्डर टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था, कोई भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। बस मैं आपको बताना चाहती थी कि लॉट साइज कैसे होता है, आपकी क्वांटिटी कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, कितने पॉइंट्स के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, आपका ब्रोकरेज कितना लगता है, आपकी ट्रेडिंग फीस कितनी लगती है बेसिकली, और लेवरेज क्या होता है, लिक्विडेशन कहाँ आपका हो सकता है। तो यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और एक है कि इस ट्रेड में आपका लिक्विडेशन प्राइस कहाँ है वो जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता देती हूँ। नीचे आ जाइए। ठीक है, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा 1,29,664 यहाँ लिक्विडेशन प्राइस है। सो ये काफी ऊपर है, जैसे 1,29,000 राइट। सो फिलहाल तो ये 1,18,000 पर चल रहा है और 1,29,000 इतना ज्यादा ऊपर है। आप देख सकोगे कि जब मार्केट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं, बहुत ही ज्यादा ऊपर है। सो 1,29,000 यहाँ कहीं है और फिलहाल हमारी जो एंट्री है वो यहाँ है। तो मार्केट को इतना ज्यादा मूव करना होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर इतना ज्यादा मार्केट जब मूव करेगा, इससे भी ऊपर इनफैक्ट, ओके, तब जाके आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ 11,000 पॉइंट्स का एसएल हम डेफिनेटली प्लान नहीं करते राइट। तो हमारी पोजीशन लिक्विडेट नहीं हो जाएगी, नहीं हो रही होगी। लेकिन वही ऑपोजिटली अगर आप क्या करते, अगर आप 100x का लेवरेज लेते या 150x का लेवरेज लेते या 200x का लेवरेज लेते, तो क्या होता कि अगर एक भी कैंडल अगर आपके अगेंस्ट बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन और आपका बहुत बड़ा आपका एसएल वहां पर, मतलब कि फीस एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेंगी। आपका लॉस वो तो होगा ही, लेकिन फीस भी एक्स्ट्रा आपको ब्रोकरेज लिक्विडेशन के केस में देना पड़ता है। ओके, तो
आई होप कि क्लैरिटी आपको मिल रही होगी कि कैसी चीजें यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में काम करती है। अगर आपको चीजें डिटेल में सीखनी है तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिल रहा होगा। ओके, लर्निंग ग्रुप का प्रोसीजर कैसे है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको डेल्टा एक्सचेंज की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लेना है और फिर हमें यूजर आईडी सेंड कर देना व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। जैसे आप इतना कर दोगे आपको लर्निंग ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप डेफिनेटली चीजें एक्सप्लोर करना अगर चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो व्हेन आई सेड, आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लगा होगा तो जरूर से हमें फीडबैक दीजिए। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें ऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे तो चैट सेक्शन में ऑर्डर जरूर से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और लाइव जुड़ना हमारे साथ ना भूलिए, बिकॉज रोज लाइव हम आते हैं शाम को, तो वहां हम चीजें और अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं मार्केट के साथ। ओके, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रेडिंग एंड कीप मेकिंग प्रॉफिट्स। थैंक यू।